तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और मेरा इलेक्ट्रिकल चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल अंकित अन्य, जो इस पे हम हर एक तरह के इलेक्ट्रिकल के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ और देता रहता हूँ। तो हम आज बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल के बारे में, जो हर इंटरव्यू में हर जगह और हर तरह से वही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, जो हर जगह हर इंडस्ट्रीज में या कंपनी में वो प्रश्न को पूछे जाते हैं, जो हम आपको अभी प्रश्न बताने जा रहा हूँ। और वो कौन कौन सा प्रश्न है वो जो हर बार हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं उस प्रश्न के आगे। तो हमारा प्रश्न ये 4 प्रश्न हैं, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ये हर एक इंडस्ट्रियल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि ये हर बार हर जगह आप कहीं भी जाओ, या छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, कहीं किसी भी कोई भी कंपनी में अगर जाओगे आप, तो ये चीज़ पूछे जाने वाले हैं, हर एक बार पूछे जाने वाले हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि एक बार किसी कंपनी में पूछ लिया गया तो अब अगली कंपनी में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप ध्यान में रख लो कि ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा हर बार पूछने वाले हैं, हर जगह पूछे जाएंगे। अब तो करंट की आवृत्ति क्या होती है, करंट की आवृत्ति क्या होती है। तो हमारा करंट की आवृत्ति, जैसे में उत्तर इसका होगा कि जिस पर धारा प्रति सेकंड दिशा बदलती है उसे करंट की आवृत्ति कहते हैं। अब जैसे में ये हमारा ये वायर हो गया, अब यहाँ से हमारा करंट प्रवाहित कर रहा है, तो ऐसे हमारा करंट प्रवाहित होते हुए जा रहा है, हमारा ऐसे करंट प्रवाहित होते जा रहा है ये। तो यहाँ से जैसे में हमारा चालू हो गया, अब करंट ऐसे 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 बहते जा रहा है और यहाँ आके स्थापित हो गया, अब यहाँ स्थापित हो गया, तो फिर यहीं से दोबारा ये रिटर्न होके ऐसे फिर वापस आएगा और यहाँ फिर आके इकट्ठा हो, तो यहाँ आके स्टॉप हो गई। तो यहाँ से जैसे यहाँ से मैंने एक मान लो कि यहाँ से फेस ले लिया, हम करंट यहाँ से दे रहे हैं, जैसे यहाँ से तुरंत हम देंगे तो ये सेकेंडों के अंदर यहाँ तक आ जाएगी। जैसे मैं मान लो कि हमारा ये 200 मीटर का ये वायर है, ये 200 किलोमीटर का वायर है, 200 किलोमीटर का वायर है। तो जैसे में हम यहाँ से चाहें ये कितना भी बड़ा वायर हो क्यों ना हो, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये 200 किलोमीटर का वायर है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस वायर से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ये कितना भी दूरी तक रहे, या 200 या 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो हम यहाँ से जैसे तुरंत फेस देंगे, तो करंट जैसे में देंगे, यहाँ दे रहे हैं, हमारा यहाँ आने में सेकेंड भी नहीं टाइम लगेगा, तो यहाँ से तुरंत यहाँ तक आ जाएगा इसका करंट। जहाँ से दिए हम करंट तो यहाँ तक आ जाएगा। इसी करंट को हम करंट की आवृत्ति कहते हैं। इसी करंट को जो चलती है धारा सेकेंडों के अंदर चलती है, वो प्रति सेकंड की दिशा, जैसे सेकेंडों में ये अपना दिशा यहाँ से फिर दिशा बदल के यहाँ तक आ जाएगी, तो इसी को हम प्रति सेकंड की आवृत्ति कहते हैं, प्रति सेकंड करंट की आवृत्ति कहते हैं। तो ये जैसे मैं मान लो हमारा ये आपको समझ में आ गया होगा कि करंट की आवृत्ति क्या होती है। तो आपको बस इतना आंसर देना है कि जिस पर धारा प्रति सेकंड दिशा बदलती है उसी को करंट की आवृत्ति कहते हैं, उसी को करंट की आवृत्ति कहते हैं, करंट की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या 60 हर्ट्ज की मोटर 50 हर्ट्ज पर चल सकती है। तो आप इसके बारे में
मैं बताऊंगा कि क्या 50 हर्ट्ज की मोटर है, 60 हर्ट्ज की मोटर है, वो 50 हर्ट्ज पे चल जा सकती है? हाँ चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? वो चलेगी, मैं बताऊंगा कैसे चलेगी। तो इसका आंसर होगा, मैं पहले बता देता हूँ, एच जेड का मतलब हर्ट्ज होता है, और 60 हर्ट्ज क्या होता है? और हर्ट्ज हमारा वो होता है जो बिजली को कम करता है, उसी को हम हर्ट्ज कहते हैं, हर्स पावर। हर्ट्ज। तो हमारा इसका आंसर होगा कि 60 हर्ट्ज मोटर को 50 हर्ट्ज बिजली 50 हर्ट्ज बिजली आपूर्ति पर 20%। अब हम समझते हैं 20%। 20% क्यों? 20% धीमी गति से चलेगा। अब मान लो कि हमारा मोटर है वो 100% पे चल रहा है, ठीक है? तो हमारा जो 60 हर्ट्ज पे 100% चल रहा है, और 50 हर्ट्ज पे हमारा वो 50, जो 60 हर्ट्ज का मोटर है वो 100 चल रहा है, और 50 हर्ट्ज की जो मोटर है वो हमारा 100 से 20% कम होके चलेगा, और 80% पे हमारा वो मोटर चलेगा, क्योंकि वो हमारा उसका बिजली मतलब पूरा आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो जो 60% वाला है, इसका हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज है, ज़्यादा है करंटेज इसका, और जो 50 हर्ट्ज पावर का है उसका वो कम करंट ले रहा है वो। तो इसीलिए हमारा 20% 60 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज वाला 20% कम धीमी गति से चलेगा, लेकिन चलेगा वो। तो आपको ये 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको पता हो गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अब कितने लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता क्या है। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कैसे, अब कौन सा क्या चीज़ कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी का मतलब। मैं सीधी सी बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है, जैसे मैं मान लो कि ये हमारा मोटर हो गया, तो ये मोटर है हमारा। अब इसको हम यहाँ से करंट देंगे, तो ये बार बार घूमेगा। ये जितनी बार आप करंट देंगे उतनी बार ये घूमता जाएगा, उतनी बार आप जितनी बार करंट दोगे उतना बार घूमता जाएगा। अब ये नहीं है कि एक बार चल जाएगा तो दूसरी बार रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी बार आप करंट दोगे उतनी बार ये चलता जाएगा। तो इसी घटना को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका पूरा आंसर मैं लिख के बताता हूँ कि इसका पूरा आंसर क्या होगा। कोई आवृत्ति घटना बार बार, अब आ गई वही बात कि कोई आवृत्ति घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय से जितनी बार घटित होती है, जितनी बार घटित होती है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसे। हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसे, फ्रीक्वेंसी कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आपको सीधी सी बात है कि कोई भी अगर एग्जामिनर आपसे तुरंत क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, या तो तुरंत आपको जवाब देना है कि कोई आवृत्ति घटना या किसी भी घटना को
बार बार दोहराई जाने वाली घटना को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब पूछे कि जैसे में, तो जैसे में आपको बस ये बताना है कि सर जैसे में हमारा मोटर हो गया, तो ये हमारा बार बार एक ही दिशा में बार बार चलता रहता है, तो हम इसी घटना को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि लड़का हाँ कुछ जानता है। तो आपको सीधी सी बात कहना है बस कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी जैसे में कि कोई भी घटना, तुरंत आंसर दो कि कोई भी घटना जो बार बार दोहराई जाने वाली घटना को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 3 HP की मोटर में कितने RPM होते हैं। 3 HP की मोटर में कितने RPM होते हैं। अब इसमें आ गया बात RPM की कि RPM क्या है। RPM क्या है, RPM किसे कहते हैं। तो मैं RPM के बारे में पहले बता रहा हूँ कि RPM क्या है। तो हमारा RPM का मतलब होता है कि रिलेक्टिव पावर मोटर। ये हमारा RPM ये दर्शाता है कि हमारा जो 3 HP की मोटर है वो हमारा पावर मोटरों के लिए है। अब ये नहीं है कि हमारा एक फेज से हम चला सकते हैं इसको, नहीं, ये हम हमारा जो इससे सोचो कि अगर एक फेज और एक न्यूट्रल से चलेगा तो नहीं चलेगा। ये 3 फेज का मोटर, 3 HP का मोटर, तो ये हम 3 फेज से चलाएंगे, तो इसलिए हम रिलेटिव पावर मोटर कहते हैं इसे। तो हम जानते हैं कि, तो हम बात कर लेते हैं कि 3 HP की मोटर में कितने RPM होते हैं। तो हम बता देता हूँ कि 3 HP में हमारा 3000 RPM होते हैं, RPM। अब मान लो कि 1 HP का कहेगा, 1 HP का मोटर में 1 HP का, तो इसका जवाब होगा कि 1000 RPM मतलब 1000 हम क्या कहेंगे, 1000 क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हमारा मोटर होता है, मोटर वो 1 मिनट में हमारा 1000 बार रनिंग कर चुका होता है। 1 मिनट के अंदर वो 1000 बार रनिंग कर चुका होता है। इसलिए हम अगर कोई भी कहेगा 1 HP का मोटर है तो वो कितने RPM, उसमें 1 HP का मोटर में कितने RPM होते हैं, तो आपको डायरेक्ट तुरंत आंसर देना है 1000 RPM। अगर 3 HP का बोले तो आपको जवाब देना है कि 3000 एम्पियर, 3000 RPM होता है। तो आप इस तरह से आप इंटरव्यू में पास हो जाएंगे। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर जो इसमें कोई आपको दिक्कत होगा तो वो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कमेंट बॉक्स में मुझे फिर से दोबारा मैसेज करेंगे, तो हम इसके बारे में और बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे तरीके ट्रिक से हमें आपको समझाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल जो इतना मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा एक लाइन में ही बता दूंगा कि हाँ। अब मान लो कि अभी तो मैं बता देता हूँ इसलिए कि ताकि कोई होता है कि पूरा जानना चाहता है, कोई थोड़ा सा ही जान के रहने देना चाहता है, तो मैं इसीलिए पूरा भी बताता हूँ और थोड़ा सा भी बताता हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना और मैं आपको फिर दोबारा से वो चीज़ बताऊंगा।